से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीनों ओर से अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है ये भांगड़ का किला, जो एक राजा ने अपने बेटे के लिए बेहद प्यार से बनवाया था ये किला। और उस टाइम पे बहुत ही खुशहाल यहाँ की जिंदगी हुआ करती थी। उस समय इस किले में 9,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इस किले में आज लोग आने से भी डरते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो इस किले की रखरखाव करती है, उन्होंने यहाँ पर बाहर नोटिस बोर्ड पे साफ लिखवाया है कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना बिल्कुल वर्जित है। तो ये ऐसी कुछ सुरंगें यहाँ पर आपको मिलती है। वो चमगादड़ है अंदर। चमगादड़ छुपी हुई है अंदर, माँ की कसम। देख इधर आओ, ये देखो, दो दो चुप चुप पर 3 से चमगादड़ है। अंदर जाओ ना, लेके आए थोड़ी सी अंदर। जैसे ही आप भांगड़ के किले में एंट्रेंस करके अंदर आएंगे, तभी आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ओर स्वागत का एंट्रेंस दिया हुआ है और साथ ही अनेक विविध प्रकार की यहाँ पर शिल्पकारी से चित्रकारी करी गई थी, जो आज के टाइम पर भी हल्की फुल्की आपको देखने को प्राप्त होगी। क्या हुआ अंशु भाई, क्या हुआ? पसीना छूट गया भगवान भाई। या डर लग रहा है क्या? भाई यहाँ पे चमगादड़ है भाई। दिखाइए दिखाइए, कहाँ पे दिखाइयो, दिखाइयो कहाँ पे देखिए। अंदर से देखो, अंदर तो जाओ। अरे डर क्यों रहा, कोई नहीं अंदर। अरे अंदर तो घुस के देख, अरे कोई नहीं है ऐसा। जा तो जा, जा ना। Oh my God! Oh, 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 oh. इधर तो आ, ये देख क्या है, इधर तो दिया इधर। अरे नहीं, अंदर देख एक बार, तेरी कसम देख एक अंदर तो देख, यहाँ पे देख क्या पढ़ा है, देख रहे हो। देख देना भाई, नहीं है जल्दी। तो भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा भाई, तुझे कैसा लगा यहाँ के? भाई पसीना छूट गया भाई, देखो शक्ल कैसी हो रही है हमारी। भाई पता नहीं यार, बहुत चमगादड़ है। ओह देखिए पूरा किला एकदम ही सुनसान डिस्ट्रॉय हो गया एकदम ही, देखिए भाई। यहाँ से बाराती ही नहीं लौट के गई भाई, सब खत्म। यहाँ पे परिवार रहते थे, सिपाही रहते थे, राजा, एक ही रात में सब खत्म। वैसे बहुत अच्छा किला है, आप भी यहाँ पे एक बार विजिट करिए। ये देखो, अब आपको हम अंदर लेके जाते हैं। आओ, चमगादड़ आज भांगड़ के किले में अंदर एंट्री मैं नहीं करूँगा, सॉरी भैया, मैं ना कर रहा अंदर एंट्री। ये देखो, अंदर जाने में भी डर लग रहा। अंदर है चमगादड़ है, कुछ भी हो सकता है अंदर, इधर डाना सही नहीं है। अंशुल एक बार चले जा भाई, एक बार। अंदर चमगादड़ है यार। अरे नहीं है भाई, नहीं है। तो जैसे कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, ये 3rd फ्लोर है, क्योंकि इस पूरे किले की जो हाइट थी वो 7 मंजिला थी। 7 मंजिला में से जो कि 3 मंजिल था, वो पहाड़ों की वजह से, जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है बारिश की वजह से, तो उस वजह से वो 3 मंजिल ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें रानी रहती थी प्लस उनकी दासियाँ रहती थी, प्लस इनका जो तोप खाना था, जहाँ पर इनके जो वेपन्स वगैरह रहते थे किले की सुरक्षा के लिए, वो तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बाद में जो 1st फ्लोर और जो 2nd फ्लोर था वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले उसमें कुछ टूरिस्ट गए थे, बट वेंटिलेशन ना होने की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो इस वजह से दोनों 1st एंड 2nd फ्लोर बंद कर दिए गए। अभी हम खड़े हैं 3rd फ्लोर पे। ये 3rd फ्लोर है, जिसपे कि ये सारी जितनी भी विंडोज आपको देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर जो 4th फ्लोर है, वो 4th फ्लोर अधूरा है, आधा गिर चुका है, क्योंकि ये किला बहुत पुराना है। और इस किले की, जैसे आप देख रहे हो कि मरम्मत चलती रहती है बीच बीच में, लेकिन समय के हिसाब से इस किले की जो नींव थी वो भी कमज़ोर हो गई। जिस तरीके से बनाया गया था, ये वक्त होते होते, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे बारिश होती गई, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है, तो जब भी पहाड़ के बीच में से, जैसे कभी भी ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, या फिर कभी भी बारिश की वजह से पेड़ नीचे गिर कर आए, मिट्टी घिसकी, तो उसकी वजह से बहुत बार इसको डैमेज हुआ है किला। तो प्रेजेंटली इसकी सिर्फ रिपेयरिंग चल रही है। जैसे कि वर्षा जी ने आपको दिखाया था कि जब एंट्रेंस करी थी हमने, तो 2 वेज थी, जहाँ पर जो राजा थे उनके सेवादार बैठते थे, जो भी गेस्ट आते थे उनको वेलकम करने के लिए वो बैठते थे। वो रिपेयरिंग किया गया है।
तो जो यहाँ की कहानी जो प्रसिद्ध है उसमें से एक कहानी ये है कि यहाँ पर राजकुमारी रत्नावती हुआ करती थी। इस महल की, इस पूरे भांगड़ के किले की एक ऐसी खूबसूरत राजकुमारी थी जिसके चर्चे आसपास के सभी गांव में, सभी कस्बों में थे। तो रोज अनेक अनेक दिन यहाँ पर उनके लिए शादी के प्रपोजल आते थे और वो शादी के प्रपोजल आते थे। पूरा राज्य, पूरा शहर उनका दीवाना था। और साथ ही एक दीवाना उनका था, वो था यहाँ का तांत्रिक। एक तांत्रिक, मामूली सा तांत्रिक था जो उस कुटिया में रहता था। वो कुटिया उसका स्थान था। तो अब वो रानी का इस तरह दीवाना हुआ कि वो जानता था कि सीधी तरीके से तो राजकुमारी कभी भी उसके हाथ नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि कहाँ महलों की राजकुमारी और कहाँ एक मामूली सा तांत्रिक। तो इसलिए उसने सोचा कि कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो जो उसने दूसरा तरीका अपनाया था वो था कि एक दिन राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई। मार्केट में, बाजार में तेल खरीदने आई। तो वहाँ पर वो जो तांत्रिक था वो उनको मिला। उस तांत्रिक ने, तो दासी जो उनके लिए तेल लेने के लिए गई थी, तब वहाँ पर उन्हें वही तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने वो तेल में कुछ जादू करके उस दासी को दिया। अब जैसे ही वह दासी उस तेल को लेके राजकुमारी के पास पहुंची, तब राजकुमारी को शक हुआ कि इस तेल में पक्का कुछ ना कुछ है। तो राजकुमारी ने वो तेल फौरन फेंक दिया और जो तेल फेंका था वो किसी एक ऐसे पत्थर के ऊपर जाके गिरा जो उसका जादू होना था राजकुमारी के ऊपर, वो जादू हो गया उस पत्थर के ऊपर। वह पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर इतना जोर से जा गिरा कि तांत्रिक ने लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोली थी कि राजकुमारी के साथ साथ पूरा भांगड़ का शहर तहस नहस हो जाए और यहाँ पर वीराना हो जाए। नहीं, जैसे कहानियां सुनी है कि जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत होती है। ये बात सत्य है। ये सच है? सत्य है। हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर आसपास। तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? हमारे देवता घर में आ रही है। अच्छा, आता ही रहता देवता है। हाँ, जैसे होते हैं घरों के, सबके देवता होते हैं ना। ये तो इधर है ना, ये तो भोमिया बाबा का है। भूमिया बाबा, ये हमारे गांव में ही मानते हैं भूमिया बाबा को, आगरा में। आगरा में इसके दारू बकरा चढ़ता है। हाँ, भूमिया बाबा बोलते हैं ना। और लेडीज में कोई इलाज होता है ना, यहाँ ही खप्पर लगता है, साइड में लगता है। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ आगे जाओगे ना, आप निकल रही हूँ अंदर, वो संत महाराज का जोड़ा है। अच्छा, संत महाराज का। जो हमारे लड़ गए था ना, हाँ, अंदर एक जोत भी जल रही है। वो संत महाराज जो उनके लड़ गए थे। और ये जो चौथी मंजिल पे जो आपका जो मंदिर बनाया हुआ है, हनुमान जी का भी है। हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी इन्होंने विराजमान कर रखे हैं। तो यहाँ पे कोई वैसी शक्तियाँ है ना, वैसी थोड़ी। अपना जन्म नहीं होगा जब से पुजरिया जी देवता तो मेरा तो नीचे तो जगह ही नहीं होगी जाने के लिए कुछ। पेड़ी सी गुफा में, पेड़ी सी पेड़ी बंद कर दिया, उत्तर पेड़ी। अब सिटी का आदमी आओ जी, सिटी का आदमी ने कहीं पता कितनी पैड़ी उतरी जाओ। हाँ, फिर छड़बा की बोल कुछ नहीं है। छड़बा भूल जाऊंगा, चले जाऊंगा। और फिर पता है ना आए कैसे ऊपर। चलेगा फिर इतना महसूस होएगा, फिर अंधेरी उजाड़ी, फिर पैड़ी पैड़ी आ गई, फिर समझ में ही नहीं आएगा, वो जा ही नहीं पाए। खत्म ही जंदरी। अब आप मरो जियो कोई पता ही ना लगेगा उसका, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। क्या है ना, लोकल आदमी को ज्यादा पता रहता है ना कि कितना उतरना है, क्या देखना है। उतरना है। तो इनकी फिर जैसे पूजा कोई आपने पुजारी जी बना रखे हैं, जैसे गांव में से आते हैं वो दीपक जला जाते हैं? अब जया अपने जोत जलानी हो ना, बोले बाबा की जोत जलानी है, आप जला दो, खुद प्रसाद लिया, चढ़ा दो, अच्छा, जाओ बस। जैसे 3 बातें समझ में आई। आपने बोला बाबा का है, कोई बोला जिन का है, कोई बोला रानी। जंद भी बोल दीजिए। वो भी का बोला जंद महाराज अलग से नहीं। अच्छा, 2 चीज अलग है, जंदा अलग है। जिंदा लगे ना, मैं वही कह रहा हूँ। और 6 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। शाम की तो 6-7 बजे के बाद में रौंड काट जाएंगे, पुलिस का एक बटी है, लेडीज तो नहीं है। अच्छा, हाँ, पुलिस राउंड काटती है बंदे। अभी चोला बोला भी चढ़ाया हुआ है, मतलब चोला जिसको चढ़ा रखा है वो रानी का काम की। अच्छा, जिंदगी तो चोला नहीं चढ़ता। और ये भी तांत्रिक की कुटी है ना, ये वाली। हाँ, वो सिंधी से उड़ेगी है ना। इसके वैसे वहाँ पहुँच जाते हैं लोग उस पे, जाते हैं कहीं जो। हाँ, जिसको खुजली होगी वो, वाले आते जो जाते हैं। जिसको खुजली होती है वो जाता है। कैसे होंगे? वो रही ना, वो रही। या कोई पगडंडी रास्ता
पगडंडी रास्ता ये ट्रैकिंग सीधी है ना इस पहाड़ी के पीछे क्या कुछ नहीं नॉर्मल सुनो, और ये किला तुम इस टाइम जो घूम रहे हो ना, और ये किला तुम 7 बजे घूमोगे ना, तुम्हें और कुछ दिखाई देगा नेगेटिव एनर्जी, हमेशा नेगेटिव आराम से दिखेगी तुम्हें। मैंने एक बहुत प्यारी सी लड़की देखी थी शाम के 7 बजे कल देखी थी। आज भी आऊँगा। बाल थोड़े से खुले हुए थे, पैर थोड़े उल्टे थे, लेकिन आज सीधे करने उसके पैर। अरे तुम भी टाइट की बात छोड़े कोई और बात ही करने लगे। तो दोस्तों हमने भांगड़ का किला पूरा घूम ही लिया है और आपको भी घुमा ही दिया है। तो अभी कैमरे को तो घुमाना बंद कर। और इस किले में घूम के बड़ा मजा आया है। और आप लोगों को कैसा लगा इस किले में घूम के? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी बताई हुई कहानी और जिक्स की बताई हुई कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें कमेंट और करें। कमेंट करें। और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उस पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।